हेलो फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एपी के कॉन्सेप्ट के बारे में देखा हुआ था कि अगर कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है तो उसका nth टर्म क्या होगा, और अगर कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी दी हुई है तो वहाँ से उसके जो n टर्म हैं उनका सम क्या होगा, ये सारी चीज़ें देखी हुई थी। यानी कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जितना भी एपी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बेस पे जो बात हुई थी वो सारी हम लोगों ने कर लिया हुआ है। आज उससे रिलेटेड पूरा जो भी सेशन चलेगा आज का, तो जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम लोग इजी क्वेश्चन से ही करेंगे कि क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 2k k plus 10 एंड 3k plus 2, ये यहां से यहां तक आर एपी। ओके, ये है। यहां पे इस k की वैल्यू को हमें इवेलुएट करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऑप्शन लिखने में टाइम लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है जो एपी में गिवन है। अगर एपी में गिवन है तो एपी में अगर हम लोगों ने इस तरीके से दिखा हुआ था कि अगर कोई भी 3 टर्म दिए हैं, अगर वो एपी में हैं तो क्या होता था 2b इक्वल टू a प्लस सी। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहां से क्या होगा, यानी कि ये क्या है, a है, ये b है, ये c है, तो ये हो जाएगा 2b, दैट मीन्स k प्लस 10 इज इक्वल टू 2k एंड प्लस 3k प्लस 2। ऐड कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2k एंड प्लस 20 इज इक्वल टू ये 5k हो जाएगा एंड 5k प्लस 2। ओके, तो यहाँ से इसको हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3k, और ये इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 6। अब यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट भी कर दें तो कितना आएगा यहाँ से, तो 6 दूनी 12 एंड 6 और 10 16 एंड कितना हो जाएगा 36 18 18 2 20। तो 12 16 20 क्या है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और कॉमन डिफरेंस कितना कितना आ रहा है, यहाँ से 4 यहाँ से 4, दैट मीन्स ये 18 है। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही एक और है जिसमें हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या है क्वेश्चंस, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ p प्लस 1 एंड 2p प्लस 1 एंड 4p माइनस 1, ये सब के सब क्या है, ये एपी में है, ये जो है एपी में है, तो वहाँ से p की वैल्यू क्या होगी, ये भी ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ से फिलहाल ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 2p प्लस 1 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे, p प्लस 1 एंड प्लस 4p माइनस 1, यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 4p एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 5p, ये इधर आ जाएगा तो बचेगा कितना, p इज इक्वल टू 2। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ से तो कितना हो जाएगा 2 1, यहाँ से अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3 कामा 2 दूनी 4 1 5 कामा 2 चौको 8, 8 में घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। तो यहाँ से 3 2 5 2, तो कॉमन डिफरेंस 2, तो ये एपी में है। ओके, इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ से p की वैल्यू क्या आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इत्मीनान से सवाल सॉल्व करेंगे ताकि एक एक चीज़ समझ में आ जाए। ओके,
जितने भी क्वेश्चंस हैं आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद उसके कॉन्सेप्ट को जरूर देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी गिवन है, एपी गिवन है, वो एपी है क्या, -3 कामा माइनस का 1/2 एंड 2, ओके एंड सो ऑन, इस तरीके से दिया है। ये कह रहा है कि एपी में है, कह रहा है कि एपी में है, तो यहाँ से 11th टर्म हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? 11th टर्म। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि Tn इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ से T11 कितना हो जाएगा, a की जगह पे कितना है, -3 है, एंड प्लस n कितना है 11 -1, d यहाँ से कितना है, तो यहाँ से अगर d को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/2 माइनस ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा माइनस का हाफ, ये हो जाएगा प्लस का 3, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6 - 1, ओके 6 - 1 तो ये आ जाएगा 5/2, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा ये 5/2, तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 10d, ओके 10, ये 5/2, 2 पंचे 10, 5 25 और 25 में अगर 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22। तो कहने मतलब ये है कि यहाँ से जो 11वां पद आएगा वो कितना होगा, वो T11 की वैल्यू होगी कितनी, 22, ओके नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लैंग्वेज कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म, यानी हमें ये फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, 31वां पद फाइंड आउट करना है। और दिया क्या है, 11वां टर्म दिया हुआ है, ये इसकी वैल्यू दी हुई है, 11वां टर्म की वैल्यू दी हुई है 38, ओके ये दिया हुआ ये। और फिर उसके बाद कह रहा है कि 16वां टर्म भी दिया हुआ, T16 की भी वैल्यू दी हुई है, T16 की वैल्यू दी हुई है 73, कितनी दी हुई है 73, ओके ये। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू है T11 मतलब है कि a + 10d, कितना है a + 10d, a + 10d, और इसकी वैल्यू का मतलब क्या है a + 15d। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो इसमें इसको घटा देंगे, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 में 10 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 5d बचेगा, ओके। अब इस 73 में अगर 38 घटाएंगे तो 13 में 8 5 और यहाँ से 6 और यहाँ से 3, ओके। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो दैट मीन्स d का मतलब कितना है, 5 × 7 = 35, d की वैल्यू आ गई है 7। अब किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से कितना दिया हुआ है, 38 = a हमें फाइंड आउट करना है, और 10 × 7 = 70, ओके ये क्या है 10 × 7 = 70। यहाँ पे अगर रखेंगे वैल्यू तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7, 70 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी, वो क्या होगी 38 - 70, माइनस में a आएगा, घटा देंगे 70 में, तो 70 में अगर हम 38 घटाते हैं तो कितना आएगा 2, यहाँ बचेगा 6, 6 में 3 यानी 32, माइनस का a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 32। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमने क्या किया, a की वैल्यू फाइंड आउट की और d की वैल्यू फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट की। तो यहाँ से T13 का मतलब कितना आएगा 31, तो कितना होगा a + 30d, ओके। a की वैल्यू कितनी है -32 एंड d की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 7 × 21 210 आ जाएगा। तो यहाँ से 210 में हम क्या करेंगे, 32 घटा देंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा 8, और यहाँ बचेगा कितना 20, 20 में ये 17, 178 आएगा। ये किसकी वैल्यू है, T13 की, नोट डाउन कर लीजिएगा। यानी कहने मतलब ये है कि जो 31वां जो पद होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू आएगी 178, ठीक। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, करते रहना। और ये आया है, कह रहा है, क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड सेकेंड टर्म इज इक्वल टू बी एंड लास्ट टर्म मतलब दैट मीन्स क्या है कि जो भी है Tn है T2 है जो भी है, लास्ट टर्म में कितना दिया हुआ है वो 2a दिया है। ये इस तरीके से दिया है। अब इनका सम फाइंड आउट करना है, इनका सम फाइंड आउट करना है कि तीनों का सम क्या होगा। ठीक, तो ये तो फर्स्ट टर्म दिया ही है। ओके, अब जो यहां से T2 आएगा, T2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, a प्लस डी होगी। ओके, फर्स्ट टर्म क्या है, a है, सेकेंड टर्म क्या है, a प्लस डी है। तो यहां से इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a एंड सेकेंड टर्म दिया है b, तो b की जो वैल्यू है वो क्या है, a है, a प्लस डी एंड सो ऑन। जो लास्ट का टर्म आएगा वो क्या होगा, n-1d होगा। ओके, यही होगा श्योर। इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है। अब यहां से जो भी कॉमन डिफरेंस निकलेगा, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहां से कॉमन डिफरेंस को ध्यान से पहले आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा। जो कॉमन डिफरेंस होगा वो, यानी कि कहने मतलब ये है कि अगर हम लोग ध्यान से देखें, सबसे पहले तो ये सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहां से सबसे पहले a प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई है, तो a प्लस डी की वैल्यू आ गई है, यहां से b आ गई। ओके, ये आ गया। अब इसके बाद जो 2a की जो वैल्यू है, 2a की वैल्यू क्या है, वो है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही। अब यहां से ये देखें कि जो पहला पद है वो क्या है, a दिया है, दूसरा पद दिया हुआ है b दिया है, ये दूसरा पद है। तो यहां से अगर हम d निकालेंगे तो d कितना आएगा, b माइनस a आएगा। ठीक, तो अब यहां पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां से जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये अगर इधर आएगा तो कितना घट करके आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a हो जाएगा। n की वैल्यू हमें पता नहीं है, d की वैल्यू हमें पता है, b माइनस a। तो यहाँ से n-1 की वैल्यू कितनी आएगी, a अपान b माइनस a आ जाएगा। अब यहाँ से n की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a अपान b माइनस a, ये प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से a प्लस b माइनस a अपान b माइनस a, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कहने मतलब n की जो वैल्यू आएगी b अपान b माइनस a, इतनी चीज से आप लोग सेटिस्फाई है कि नहीं। d हमारा निकल आया है, b हमारा निकल आया है। अब क्या करना है, तीनों को सम करना है। इस चीज को ध्यान में रखना, तीनों को क्या करना है, सम करना है। तो इसको हम साफ करते हैं। एक चीज अब यहां से, एक चीज यहां से ये कंफर्म करने वाली है कि अगर तीनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तीनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। सबसे पहले ये सारी चीजें देख लीजिएगा। तीनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है। यानी कि जितने भी टर्म हैं, यहां पे टर्म कितने हैं, टर्म यहां पे 3 दिए हुए हैं। तो यहां से जब ऐड करेंगे तो यहां से Sn की वैल्यू कितनी आएगी, वो कितनी होगी, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो n की वैल्यू कितनी आई है, b अपान b माइनस a, और ये नीचे 2, यहां से ये 2a एंड प्लस यहां से भी n की वैल्यू अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से n-1 की वैल्यू कितनी आ रही थी, यहां से देखा तो n-1 की वैल्यू कितनी आ रही थी, a अपान b माइनस a आ रही थी। तो यहां से a अपान b माइनस a,
और डी की वैल्यू कितनी आ रही थी, बी माइनस ए। ओके, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ से 3 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा 3a। तो कहने मतलब ये है 3ab अपान 2b माइनस ए, यही इसका आंसर हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे T1 दिया हुआ था, T2 दिया था और Tn दिया हुआ था। Tn की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 2a दी, यानी कि जो लास्ट टर्म दिया हुआ था वो क्या दिया था, 2a दिया हुआ था। अब यहाँ पे ये कह रहा था कि सब सारे पदों को जोड़ना है, सारे पदों को जोड़ना है। इसका मतलब क्या है, पहला दूसरा तीसरा लास्ट तक टी एस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। एस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n/2 2a n-1 into d। ए की वैल्यू फिक्स है, n-1 की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ था, अगर पहले देखा होगा तो इस ये क्या है, ये n की वैल्यू है। इस n की वैल्यू को फाइंड आउट करने से पहले n-1 निकला हुआ था, और d की वैल्यू तो b-a ही होगी, यहाँ से b-a से कैंसिल आउट हो जाएगा, और a + 2a 3a हो जाएगा, और ये बाहर भी 3ab अपान 2b-a। ओके, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ, क्वेश्चन है कि इफ n-3 कामा 4n-2 कामा 5n+1, ये सब के सब क्या है, ये एपी में है। किस में है, एपी में है। तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू क्या होगी। तो n की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तो क्या होगा 2, ये हो जाएगा 4n-2 = यानी कि n-3 5n+1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 चौको 8n माइनस का 2 2 जा 4, ये हो जाएगा कितना 6n, और ये 3, ये हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ से इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा, तो प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2n बचेगा। दैट मीन्स जो n की वैल्यू होगी वो 1 आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे रख भी देखें, वेरीफाई कर लेते हैं एपी में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1 -3 यानी कि माइनस का 2, यहाँ पे कितना होगा 4, और 4 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। अब यहाँ पे कितना है, 5 एकम 5 और 1 6। ठीक, ये है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस। यहाँ भी कितना कॉमन डिफरेंस आएगा 4, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 4, b-a सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 16th टर्म ऑफ एन एपी, इफ 16th यानी 17वां पद ऑफ एन एपी, ओके, एक्सीड इट्स 10th टर्म by 7, देन कॉमन डिफरेंस। हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। ये पहले तो क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि 17वां पद कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो 17वां टर्म है, 17वां जो टर्म है वो 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। क्या है, 7 ज्यादा है। तो बराबर कब होंगे, जब इस वाले में हम 7 जोड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि क्या है, 17th टर्म = 10th टर्म n+7। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, a + 16d, ये a + 9d n+7। यहाँ से a से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 16 में 9 घटाएंगे 7 बचेगा = 7, दैट मीन्स d = 1। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है दो अलग अलग सीरीज हैं एपी फर्स्ट, ठीक, एक दी हुई है एपी सेकेंड, इसका टीएन दिया हुआ है कुछ, इसका टीएन दिया हुआ है, ओके, इन दोनों के टीएन गिवन है। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि दोनों के टीएन का जो रेशियो दिया है 7n + 2 + 1 है, ओके, +1 अपान 4n + 27 = Tn अपान Tn डैश, ओके। ये फाइंड आउट करना है 11th टर्म T11 अपान T11 डैश, ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को नोट डाउन, कहने का मतलब यह है कोई भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यहाँ पे दो एपीज दी हुई हैं, उन दो एपीज के जो nth टर्म है उनका रेशियो ये है, ओके, ये उनका रेशियोज है। तो कह रहा है कि वहाँ पे T11 टर्म जो उनके होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से देखिएगा पहले क्वेश्चन, तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ये यन नहीं दिया है, ये एसन है, ओके, ये क्या है, ये एसन की वैल्यू दी हुई है, ये सम है। तो यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, एसन क्या होगा, पहले वाले के लिए क्या होगा n/2 और 2a प्लस a की वैल्यू बदलती रहेगी, तो यहाँ से 2a डैश कर देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा n-1, ये d डैश, क्योंकि कॉमन डिफरेंस भी चेंज होगा, n तो फिक्स रहेगा, दोनों के लिए n की वैल्यू फिक्स रहेगी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा, पहले वाले में a कर लेते हैं, दूसरे वाले में डैश कर देंगे, ये हो जाएगा कितना n-1, ये हो जाएगा d डैश, ओके। ये इक्वल में कितना है 7n + 1 अपान 4n + 27, ध्यान से देखिएगा, ये है। अब हमको यहाँ पे इस हिसाब से करना है कि 21 आ जाए, तो यहाँ पे कितना कर दें, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि कितनी वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। अब ये जो दो दिया है, अब दो को क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इस दो को क्या करेंगे अंदर रख लाएंगे, जब अंदर लाएंगे तो ये क्या है हटेगा, तो यहाँ से ये क्या होगा, ये आएगा, यहाँ से आएगा तो ये दो हटेगा, यहाँ से क्या आएगा 2 आ जाएगा, श्योर, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, n से n कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट कर दें, 11 हो जाएगी, यानी कहने मतलब ये है इसको हमें क्या बनाना है, यानी कि T11 बनाना है, इसको भी T11 बनाना है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी, n की वैल्यू कितनी पुटअप कर दें कि यहाँ पे 11 हो जाए। अगर यहाँ पे अगर हम 21 पुटअप करेंगे, ठीक, अगर 21 पुटअप करेंगे तो यहाँ से कितना होगा, अगर n की वैल्यू 21 पुटअप करेंगे तो यहाँ से कितना होगा 21 - 1, 21 - 1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक। 21 में अगर 1 घटाएंगे तो 20 बचेगा, और 20 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 10 बचेगा। बात को मेरी ध्यान समझना, अगर यहाँ पे n = 21 अगर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, a प्लस कितना 10d, ओके। नीचे कितना हो जाएगा, ये a डैश इसको मान लो, तो कितना हो जाएगा a, ये हो जाएगा कितना 10d डैश, ओके, = यहाँ 21 × 7 = 147 n + 1, और ये कितना हो जाएगा 21
23 तिरसठ 21 चौक 84 एंड प्लस 27, जोड़ दो दोनों को, 148 हो जाएगा ये, और बटे 7 4 11, और ये हो जाएगा 8 2 10, 10 1 11। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यही जो दिया हुआ है ये क्या है, T11, ये क्या है, T11 डैश। ओके, ये दिया है। ये अब इनको काटना है, अब इनको काटना है तो 37 एक नंबर है, अगर इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 28 और 4 3 12 2 14, अगर यहाँ इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 37 3, 37 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 7 21, 3 3 का 9, 2 11, तो ये 37 से कटेगी। यहाँ पे याद रखना कि ये 37 से कटेगी, 37 चौके 148 और 37 तिहाई 111 होता है। तो कहने का मतलब है T11 एंड T-11 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4/3 आएगी। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू आएगी कितनी। ओके, आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। कह रहा है कि द AP if whose third term is 16, ओके, ये कह रहा है, एंड सेवंथ टर्म exceed the fifth term by 12, यानी 12 ज़्यादा है। तो AP होगी क्या है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 4 10 16 22 एंड सो ऑन। दूसरा ऑप्शन दिया है 2 6 10 14 एंड सो ऑन। तीसरा ऑप्शन दिया है -4 0 4 8 एंड सो ऑन, ये दिया है। ठीक, अब इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है द थर्ड टर्म इज 16, तो यहाँ पर भी जहाँ पर भी होगा वो क्या है, थर्ड टर्म एक्सीड, यही ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको तुरंत देखते ही अगर इस तरीके से आता, क्योंकि थर्ड टर्म और किसी में है नहीं 16। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। कह रहा है कि थर्ड टर्म इज 16, यानी A + D। ओके, कह रहा है कि A + D = 16। थर्ड टर्म है तो A + 2D हो जाएगा। कितना हो जाएगा, A + 2D। अब यहाँ पे कह रहा है कि एंड सेवंथ टर्म क्या है, A + 6D आ जाएगा। ओके, अगर ऑप्शन नहीं दिया होता तो कैसे सॉल्व करते हैं, यानी सेवंथ टर्म दैट मीन्स A + 6D इज एक्सीड कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है 5वें टर्म से। तो क्या करेंगे, 5वें टर्म में 12 जोड़ देंगे, यानी A + 4D। यहाँ से A से A कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से इसको ट्रांसफर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2D = 12 एंड D = आ जाएगा 6। ओके, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को अगर हम A की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे D की वैल्यू को, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 16 में 12 घटाएंगे तो A = कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
ठीक, तो कहने मतलब ये है सबसे पहले 4 होगा, अब डी जोड़ेंगे 4, 6 10 हो जाएगा, और 10 6 16, और 16 6 22, और 22 6 28, और 28 6 34, 34 6 40, इस तरीके से रन करेगी हमारी एपी। ओके, तो यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं जो कह रहा है कि 7 टर्म 1 2 3 4 5 6 7, जो 7वां टर्म है वो 5वें टर्म से ये जो है उससे कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। तो यहाँ से कर सकते हैं, 16 नहीं सॉरी 12 ज़्यादा है ना, तो 12 ऑब्वियसली 12 ज़्यादा है, पक्का 12 ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि क्वेश्चन ये है कि राइट एंगल एंगल्ड ट्रायंगल में सिंबल बना दे रहा हूं, थोड़ा सा यहां पे जोड़ लेते हैं, साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन एपी, किसमें है, एपी में है, विद कॉमन डिफरेंस डी। तो क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सिंपल है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये अब 3 भुजाएं हैं, एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा है, तो क्या होगा, ए प्लस डी एंड ए माइनस डी, ये हो जाएगा ए माइनस डी, ठीक है। अब ये है किस में है, एपी में है, तो जब एपी में है तो यहां से कितना हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू, इसको पहले ध्यान से देख लीजिएगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ये एपी में है, ठीक, और ये राइट ट्रायंगल है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी ये ही होगी ना, ये सबसे बड़ी होगी और इन्हीं में से कोई ए होगी, कोई ए माइनस डी होगी, तो इन दोनों, इसका सबसे बड़ी वाली का होल स्क्वायर करते हैं, कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। ओके, ये आ जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस 2ad इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, 4ad हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से कहने मतलब ये है, जो फर्स्ट टर्म है वो कितना आएगा, 4d आएगा, फर्स्ट टर्म कितना आएगा, 4d आएगा। अब क्या करना है कि यहां से जो दिए हुए हैं इतनी सारी चीजें, यहां पे d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये तो कितना हो गया, ये a हो गया। अब ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी कहने मतलब ये है, बीच में हो गया 4d हो गया, आगे कितना हो जाएगा, 4 एक 5d हो जाएगा, ठीक, a प्लस 4d, यानी कि a क्या हो गया, 4d, ये एक 5d हो गया। अब यहाँ पे घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3d हो जाएगा, ये, ठीक। अब इस फॉर्मेट में हमारी जो है साइड आ गई है, तो हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर और इनटू में बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कोई भी मान लें,
तो ये तो होगा नहीं, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, तो इसको छोड़ देते हैं, इन्हीं में से कोई रख लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, 3D इंटू 4D। ओके, तो 3 चौक 12, या इसको काट देंगे 2, यानी कितना आ जाएगा 6D²। नोट डाउन कर लीजिएगा, 6D² क्या आएगा, एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, ओके, क्या होगा, इज, ऑप्शन पहला 962, बी ऑप्शन 961 एंड सी ऑप्शन 960 एंड डी ऑप्शन 959। ये है। यहां से ध्यान से देखिएगा इसको। पहला 15 हो जाएगा, कितने, 15 मल्टीपल 8 के, तो पहला 8 हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 16, 8 दूना 16, यानी 15 मल्टीपल निकालने हैं। तो जो 15वां जो होगा 8 दाहिने का 80, यानी जो आखिरी होगा 15 8 120। ओके, ये बात समझ में आ रही। तो यहां से हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो यहां से सम फाइंड आउट करने के लिए यस 15/2 2a, यानी कि 2a 8 n-1, n-1 दैट मीन्स 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही। तो यहाँ से 15/2, 8 दूनी 16, 14 8 128, 15/2, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर यहाँ से चाहें तो कितना हो जाएगा, 2 8 16 और 2 6 12, 2 4 8, ये 15 और 64 8 कितना हो जाएगा 72, और इसका गुणा कर देंगे 15 दूना 30, 15 सत्ते 135। एक मिनट, इसको अगर हम लोग ऐसे कर लें, जो हमारा S होता है वो क्या होता है, यस, यानी कि यस 15 हमें फाइंड आउट करना है। तो n/2 दैट मीन्स 15/2 a प्लस यल, a प्लस यल का मतलब कितना है 8 एंड प्लस यल कितना है 120, तभी तो इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो 15/2 और 20 8 कितना होता है 128, ये कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ से 15 गुणित 64, 15 चौको 60, कितना हो जाएगा 15 चौको 60 हो जाएगा। थोड़ा सा और इधर लिख लेते हैं जिससे कि सही से आ जाएगा, यहीं पे नीचे कर लेते हैं, ये ऑप्शन इधर दिखा देते हैं, ऐसे ऑप्शन दिखा दें। ए इक्वल, ये पहला 960, बी 961 एंड सी 959। ओके, ऐसे। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यस 15 इज इक्वल टू n/2 15/2 और a प्लस l, a क्या है
ए हमारा 8 है और एल कितना है 15 × 120, तो 120 कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, और 15 का अगर इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 64। ओके, 2 चौको 8 और कितना हो जाएगा 60, 60 4 64, 15 छक्का यहाँ से कितना हो जाएगा 15 चौको 60 और 15 छक्का 90 और 90 6 96, ये आएगा आंसर। दैट मीन्स ये। फिर से देख लेते हैं एक बार। द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, ये ऑप्शंस दिए हैं। तो जब 15 मल्टीपल आप निकालेंगे तो पहला कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, एंड कितना हो जाएगा 15वां जो होगा वो क्या होगा 120 हो जाएगा। ओके, जो सम निकालते हैं सम में क्या होता है n/2 करते हैं, n/2 दैट मीन्स 15 हो गया, n/2 ये पहला और आखिरी 8 और 120 दोनों को जोड़ेंगे 128 हो जाएगा, और 128 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 64 आ जाएगा, और 15 और 64 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 960, यही इसका आंसर होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि 8 के 15 जो मल्टीपल्स होंगे उनका सम कितना आएगा, वो उनका सम आएगा 960। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, किसी भी कोई भी एक नंबर उठा सकते हैं, किसी भी नंबर के चाहे डिवाइजर हो चाहे मल्टीपल्स हो, वो क्या होते हैं वो एपी ही फॉर्मेट करते हैं, सॉरी डिवाइजर नहीं मल्टीपल। ओके, और वो जो नंबर होती है वो डिवाइजर होती है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल एंगल ऑफ ट्रायंगल ये किस में है, एपी में है। ओके, इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी। जो लीस्ट एंगल है, इफ कह रहा है लीस्ट एंगल है वो कितना है 30 है। ओके, 30 डिग्री है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ट्रायंगल, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एंगल की वैल्यू क्या होगी। सिंपल है, एक्चुअली ट्रायंगल की बात कही गई है। अगर कोई भी ट्रायंगल होगा उस ट्रायंगल में कितने एंगल होंगे, 3 होंगे, तो पहला एक हो जाएगा एक हो जाएगा a+t और एक कितना हो जाएगा a-t। ओके, अब जितने भी ये एंगल हैं इन सब का सम कितना होगा 130 होगा। तो यहाँ से a-d a एंड a+d = 180। तो यहाँ से इस d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, 3a की वैल्यू आ जाएगी 60 एंड a की वैल्यू आ जाएगी 20। तो कहने मतलब ये है कि ये जो वैल्यू a की वैल्यू है वो क्या है, लीस्ट है। ठीक, ये क्या है, अब यहाँ से a की वैल्यू आई है, कितनी आई है 20 आई है a की वैल्यू। अब यहाँ से ये हमको देखना है कि a की वैल्यू तो हमने 20 निकाल ली, ठीक, और जो लीस्ट एंगल है वो क्या है a-d, इसकी वैल्यू कितनी है, वो है, एक चीज़ यहाँ पे मिस हो रहा है, 1 मिनट। अगर ये 3 एंगल दिए हुए हैं AP में हैं तो 3a = कितना हो गया, सॉरी एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो गई। ये है 3a = 180 है। ओके, तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 60 होगी। कितनी होगी, a की वैल्यू 60 होगी। अब a-d की वैल्यू दी हुई है, वो कितनी दी हुई है 30। ओके, a की वैल्यू 60 है, -d = 30। तो यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 30 आएगी, d की भी वैल्यू 30 आ रही है। दैट मीन्स कहने मतलब है कि a की वैल्यू 60 आ रही है, d की वैल्यू कितनी है 30 है। तो जो हमारा सीक्वेंस बनेगा वो कितना बनेगा, बीच में यानी a की वैल्यू 60 है, ये 30 है, डिफरेंस आ रहा 30। दैट मीन्स जो आगे की वैल्यू होगी वो क्या होगी 90 होगी। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि एंगल, कोई भी अगर ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के एंगल क्या है, वो एपी फॉर्म में है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी 3 एंगल हो या कोई भी 3 नंबर हो तो पहली नंबर क्या होती a माइनस डी, दूसरी होती a और तीसरी होती a प्लस डी। अब यहाँ पे कह रहा है कि लीस्ट जो सबसे छोटा एंगल है वो 30 है और हमें ग्रेटेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लार्जेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इन ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180, तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से 3a की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 60 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे लीस्ट वैल्यू कितनी है, a माइनस डी है, तो a माइनस डी की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई है 30, a की वैल्यू 60 और d की वैल्यू, तो a कितना है 60, इसकी वैल्यू 30, कॉमन डिफरेंस 30, दैट मीन्स आगे की जो वैल्यू होगी वो 90 हो जाएगी, 60 30 90। तो कहने मतलब ये है कि स्मॉलेस्ट 30 है और लार्जेस्ट 90 डिग्री है। ये हो गया आंसर इसका। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, कह रहा है 2AP गिवन है, क्या है, गिवन है, जिसमें से हैव सेम कॉमन डिफरेंस, यानी जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है दोनों में वो क्या है, सेम है। और एक चीज ये भी दी हुई है, डिफरेंस बिटवीन, अगर एक एपी है उस एपी का हम 100 टर्म निकाल रहे हैं, एक दूसरी एपी है उसका 100 टर्म निकाल रहे हैं, तो यहां से क्या कर देंगे, T100 डैश कर देंगे। और एक चीज और यहां पे कह रहा है, दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस आ रहा है 100 आ रहा है। अब डिफरेंस पूछ रहा है कि, अब ये पूछ रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस होगा T1000, ये इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये पूछ रहा है। इसको जरा आप लोग पहले सोचिएगा। कॉमन डिफरेंस सेम है और 2AP गिवन है और जिनमें से हैव सेम कॉमन डिफरेंस एंड द डिफरेंस, जो उनके जो 100 टर्म के जो डिफरेंस हैं उसका डिफरेंस आ रहा है 100 आ रहा है। तो 1000 का कितना आएगा ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो पहले आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को, थोड़ा सा ट्राई कीजिए। आते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस लॉजिक को ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको समझाने जा रहा हूं। मैं अब यहां पे एक इस तरीके से सीरीज ले रहा हूं, 2 4 6 8 10 इस तरीके से, ठीक, ओके। अब यहां पे अगर मैंने यहां पे सपोज ये क्या लिया, ये हमारा आते 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 यहां से ये कोई टर्म है, इसकी वैल्यू यहां से आई है 20, ओके। एक दूसरा टर्म लेने, दूसरी एपी लेने जा रहे हैं। अब यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है 2, कॉमन डिफरेंस यहां से। तो जो और जो दूसरी भी जो हम दूसरी जो लेंगे, दूसरी अगर हम एपी लेते हैं वो क्या करते हैं, 1 3 5 7 इस तरीके से लें। तो यहां पर भी कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। यानी कि कहीं ना कहीं बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, 1 3 5 7 इस तरीके से आता रहेगा। तो आने के बाद इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 1। यहां पे कितना डिफरेंस है, 1। 6 5 में डिफरेंस कितना है, 1। 8 7 में डिफरेंस कितना है, 1। यानी इसमें डिफरेंस कितना है, 1। तो जो भी यहां से इसका मतलब ये है, ये 10वां टर्म है। तो यहां पे जो 10वां टर्म आएगा, 1 3 5 7 9 इस तरीके से आते आते जो भी डिफरेंस आएगा, इसका भी डिफरेंस सेम होगा। और आगे जो भी, यानी कि जितना डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर भी जितना भी डिफरेंस आएगा, यहाँ जितना आएगा, सपोज दैट आ रहा है यहाँ 19 आएगा, ओके।
तो 20 और 19 का डिफरेंस कितना हुआ, 1 हुआ। तो यहां से ये चीज कंफर्म होकर के आ रही है। तो जरा इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई भी है, यानी कि यहां पे T100 आ रही है, T100 की वैल्यू कितनी होगी, A प्लस 99D, ओके। ये T डैश जो 100 होगा वो कितना होगा, A डैश एंड प्लस कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 99D। ठीक, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी जो 100 टर्म है इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, वो 100 आ रहा है। तो अब कैसे आ रहा है इस चीज को भी देखते हैं। तो यहां से तो क्या करेंगे, A प्लस 99D माइनस A डैश माइनस 99D इज इक्वल टू 100, ओके। तो यहां से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। कहने मतलब जो दोनों के फर्स्ट टर्म हैं उनका डिफरेंस आ रहा 100, ओके। जो फर्स्ट टर्म, यानी कहने मतलब, मेरी बात ध्यान सुनना, 100 टर्म कॉमन डिफरेंस इतना, पहला जो दोनों के फर्स्ट टर्म है उनका भी कॉमन डिफरेंस 100 है। एक चीज और वेरीफाई कर लेते हैं, अगर ये अब यहां से, तो इस चीज से ये कंफर्म हो गया है कि जो पहला टर्म दोनों के इसके जो पहले टर्म है ये क्या है, ये क्या है, T1 माइनस T1 डैश इज इक्वल टू कितना आ रहा, 100 आ रहा। 100 टर्म इसका भी डिफरेंस 100 आ रहा है, फर्स्ट टर्म है उसका भी डिफरेंस 100 आ रहा है। तो कहने मतलब ये है कि जो आगे का जो भी है वो कितना पूछा गया था, वो पूछा गया था कि 1000, तो जो भी 1000 टर्म आएंगे, जो दोनों के 1000वां जो पद होगा उसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 100 ही आएगी। इस बात से एग्री करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 100 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 15th टर्म, फिफ्थ टर्म, 50 नहीं, फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 0, ओके। तो हमें फाइंड आउट करना है T20/T8, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से इसको देख सकते हैं, T5 का मतलब कितना है, A प्लस 4D, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो यहां पे रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और A प्लस 4D। तो कहने मतलब ये है कि यहां पे जो A की वैल्यू आएगी वो A की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 4D होगी। बस वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो T20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस 19D, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस 7D। A की वैल्यू माइनस 4D और ये 19D, इसकी वैल्यू माइनस 4D और ये 7D। घट जाएगा, 19 में 4D घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 में 4D घटाएंगे तो बचेगा 15D, इसमें घटाएंगे तो बचेगा 3D, D से D कैंसिल, 3 5 15, आंसर 5 आ जाएगा, ओके। कितना आ जाएगा, आंसर आएगा आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन को एक बार रिकॉल कर देते हैं। कह रहा है कि फिफ्थ टर्म की वैल्यू कह रहा है 0 है,
कोई भी अगर एपी गिवन है उस एपी का फिफ्थ टर्म क्या है, 0 है, तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से T5 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो T5 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4D आ जाएगी। और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, T20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A+19D हो जाएगी। T8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A+7D हो जाएगी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए की जगह पे, तो ए की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से 15D/3D आ जाएगा। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 3×5 = 15, आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी इसका रेशियो वो कितना होगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलहाल आज के लेक्चर में बस इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें क्वेश्चंस और बढ़ाएंगे, तो जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आई थिंक ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ओके। और आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा, और जो भी क्वेश्चंस और हों तो आप लोग उनको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि ये क्वेश्चंस हमको नहीं आ रहा है, डाउट है, तो उसको भी बताया जाएगा। और अगर वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।